बच्चे हमारे बार बार समझाने या बताने पर कुछ नहीं सीखते हैं। वो सीखते हैं हमारे खुद के एक्शंस और हमारे वर्ड्स को देख के। तो अगर आप अपने बच्चों में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो पहले उनके आंखों के सामने खुद का एक एग्जाम्पल सेट करिए, क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये सेट कर रखा है, ये कंडीशनिंग कर रखी है उनकी कि हम बड़े जो करते हैं वो बिल्कुल सही होता है। तो उनके सामने कोई भी बिहेव करने से पहले, कुछ भी वर्ड्स यूज़ करने से पहले तोल मोल के ही बोलिएगा, क्योंकि बच्चों के कान बहुत बड़े होते हैं, वो उन चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये है सैटरडे की मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और आज मुझे थोड़ा सा लेजीनेस फील हो रही क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है और मैं जानबूझ के भी थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि सैटरडे है, बाकी की छुट्टी होती है तो जल्दी जाने का कोई चक्कर नहीं रहता सुबह उठने का। तो थोड़ा आराम से उठी हूँ मैं और बैठे बैठे ही प्लान कर रही हूँ कि आगे क्या करना है, दिन में क्या क्या काम मुझे आज कंप्लीट करने, वो सब मैं सोच रही हूँ। थोड़ा भगवान का नाम ले रही हूँ मन ही मन में। और बस ये सब सोचने करने के बाद फाइनली मैं उठ गई बेड से और मैंने फटाफट से बेड को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। तो जो सुबह के मेरे काम होते हैं वो ऑलमोस्ट अब मैंने स्टार्ट कर दिए हैं करने। क्यों क्यों कर रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आज, क्योंकि आज भले ही पाकी का स्कूल नहीं है बट मुझे उसके स्कूल जाना है पाकी को लेके, क्योंकि आज है पीटीएम। और मैंने गले में ना ये सुबह सुबह ही टॉवल रैप करके रखा है क्योंकि मुझे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है और ज़रा भी ठंड पड़ती है या मैं कुछ ठंडा खा लूँ, खट्टा खा लूँ, तो टॉन्सिल्स मेरे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, गले में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसे टॉवल रैप करने से थोड़ी गर्माहट मिलती है गले को, तो रिलैक्स लगता है, अच्छा लगता है, पेन कम फील होता है। उसके बाद मैं आई सीधा किचन में आके मैंने अपना जो लंच मुझे आज बनाना है स्कूल जाने से पहले उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो मैंने दाल भिगो के वॉश करके रख दी है और साथ ही साथ मैंने चावल भी भिगो दी क्योंकि आज पूरा लंच बनाने का प्रोग्राम है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ सारे काम। तो ये मेरा होता है प्रिपरेटरी फेज़। खाना मैं अभी बनाऊँगी नहीं, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, जो भी चीज़ें मुझे करनी है, सब्जियां जितनी भी मुझे बनानी है वो सारी मैं कटिंग करके धो करके रख दूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी खुद के लिए, खूब सारी प्याज डाल के, तो उसकी कटिंग कर रही हूँ। और हस्बैंड खाते नहीं है करेला, तो उनके लिए मैं बनाऊँगी सोयाबीन की जो बढ़िया आती है ना न्यूट्री नगेट्स, उसकी सब्ज़ी, क्योंकि आज है सैटरडे और वीकेंड आते आते फ्रिज के अंदर सब्जियों का स्टॉक काफ़ी मिनिमम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है लगभग। तो फ़िलहाल सब्ज़ी के नाम पे सिर्फ आलू प्याज टमाटर और करेले ही बचे हैं। और तो इसलिए सैटरडे को मोस्टली यही होता है कि कुछ घर की जो सब्जियां होती हैं ना, चना है, दाल है, काबुली चने हैं, मटर है, राजमा है, कुछ ऐसी चीज़ें, या बेसन की सब्ज़ी या सोयाबीन के बड़ी की सब्ज़ी बनती है। तो आज सोयाबीन का नंबर आ ही गया, तो मैंने कहा चलो उनके लिए ये बना दूंगी, खुद के लिए मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ कि और कोई खाता नहीं है इसको। तो मैं बट फटाफट से सारे काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। जब सारी तैयारी हो जाएगी लंच की तो इनको साइड में करके मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि नहा के आने के बाद मुझे जल्दी से पूजा करनी है आज की, और उसके बाद मैं लग जाऊँगी लंच बनाने में, क्योंकि मुझे रेडी होके बाकी के साथ उसके स्कूल जाना है। आज उनका रिज़ल्ट आने वाला है, जो उनके पीरियोडिक एग्ज़ाम हुए थे अभी, उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो सुबह आज इसलिए थोड़ी जल्दीबाजी में काम हो रहा है, बट कोई नहीं। हस्बैंड घर पे हैं, उनके लिए लंच बना के मुझे निकलना ही है, तो वो तो टाइमली जाएंगे अपने, तो इसलिए मैं सारा काम यहाँ पे निपटा रही हूँ। और एक बात और, आज के ब्लॉग में मैं आप बहुत कुछ अलग सी चीज़ें नहीं शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एक नॉर्मल ब्लॉग जैसे होता है आज मैं फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे जैसे मेरा दिन पास होता जाएगा, मैंने कैसे अपना पूरा दिन पास किया, सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में दिखेंगी। तो बस नहा धो करके मैंने पूजा किया, पूजा करने के बाद मैं आ गई वापस से किचन में। अब मैंने गैस को किया ऑन और लग गई लंच की तैयारी में। मसाले भी मैंने रेडी करके मिक्सी के जार में रख लिए थे। तो बस अब मैं यहाँ पे न्यूट्री नगेट्स की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, उसकी ग्रेवी रेडी कर रही हूँ, मसालों को भून रही हूँ अच्छे से। जब तक ये मसाला मेरा भूनता है उतनी देर में मैंने गैस पे एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए, क्योंकि मैंने चावल धो के रखे थे तो वो जल्दी पक भी गए। और कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी थी, वो भी भीगी हुई थी, तो वो भी जल्दी पक गई। तो अगर आप तैयारी करके जाते हो ना खाने की और फिर बनाते हो खाना ना, दाल चावल को भिगो के रखते हो ना, तो बहुत ईजिली वो बहुत कम टाइम में पक जाते हैं। तो करेले भी मैंने धो करके प्याज के साथ इस तरीके से हल्दी नमक लगा के रख दिए थे।
और ये है न्यूट्रीनगेट्स की बढ़िया, जिनको मैंने पानी में सोक करने के लिए रख दिया। तो सब कुछ तैयारी मैं करके गई थी, नहा के आई तो सब कुछ रेडी था। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई में तेल, क्योंकि मुझे छौंकने हैं अपने करेले। इधर ये जो सब्ज़ी के लिए मैं मसाला रेडी कर रही थी वो भी रेडी हो गया, अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें डाल देंगे सोयाबीन या न्यूट्रीनगेट्स की जो बढ़िया है, इनको डाल देंगे। और पानी आपको अगर इसमें नीड लगती तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप सूखा सूखा भी बनाइए। तो क्योंकि दाल बनाई है मैंने तो उसके साथ ये सूखी भी चल जाएगी, बट मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड करूँगी। इसको अच्छे से चला लूँगी और बस ढक दूँगी, तो थोड़ी ही देर में ना ये पक जाएगा। चलिए, तो मेरी सब्जियां भी इधर रेडी हो रही हैं। इधर मैंने तड़का लगा दिया करेले के लिए, लाल मिर्ची, सूखी लहसुन और हींग का तड़का लगाऊंगी, और कुछ खास मुझे इसमें नहीं डालना है। करेले हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं, प्याज बहुत सारी पड़ती है लेकिन वो करेले के साथ ही पड़ती है। तो बस चलिए, इधर मैंने करेले भी छौंक दिए। एक तरफ मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है मसाले वाली, दाल पक चुकी है, चावल बन चुके हैं। इसके बाद मैं बनाऊँगी चपातियाँ, मतलब रोटियाँ बनाऊँगी हस्बैंड के लिए। खुद नाश्ता करूँगी, उनका जो लंच है वो निकाल के जाऊँगी। और अब मैं सारा काम कर लिया मैंने, तो बस मैं रेडी हो रही थी नाश्ता वास्ता करने के बाद स्कूल के लिए। मैंने डाला है आज यहाँ जीन्स और एक शर्ट डाली है, और रेडी हो गई मैं स्कूल के लिए। तो लगभग 10 की जगह 10:30 हो गए थे, हाफ एन आवर हम लेट हो गए थे स्कूल के लिए, बट फिर भी चलो टाइम हो गया था, सारा काम निपट गया था मेरा। तो मैं और पाकी दोनों चल दिए स्कूल की तरफ। बाकी को थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो थोड़ा डर सी रही है, बट कोई नहीं। मैंने कहा आपने अच्छा किया है ना एग्ज़ाम में, तो अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, पॉजिटिव रहो। तो फ्रेंड्स, आ गए हम सोसाइटी में नीचे, और मैं और पाखी ही जा रहे हैं, उसके पापा नहीं जा रहे हैं पीटीएम में, और हम पहुंच गए स्कूल पाखी के। तो बस यहाँ पे आके देखा तो बाहर लगी हुई लाइन पेरेंट्स की एंट्री करने के लिए, तो हम भी लग गए लाइन में। और इसके बाद मैं गई पाकी के स्कूल में अंदर उसका रिज़ल्ट देखने के लिए। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था फ्रेंड्स। रिज़ल्ट लेने के बाद पाकी ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर किया था उसने, सब में मार्क्स अच्छे आए थे उसके। आने के बाद फिर हम लोगों ने, थक गई थी मैं, चेंज वेंज किया, लंच वंच किया, थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में थे, तो वो सारी क्लिप्स मैंने नहीं रिकॉर्ड की। थोड़ी देर के बाद फिर मैं उठी और मैं अपने काम में लग गई। मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ। और बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने पूरा बेड क्लीन किया, क्योंकि 1 वीक में मैं कर ही देती हूँ बेडशीट को चेंज, क्योंकि हो ही जाती हैं गंदी। और थोड़ा सा रेस्ट करने का मूड हुआ तो मैं लेट गई लाइट ऑफ करके, थोड़ी देर तक आराम किया मैंने। उसके बाद उठी तो पाखी के बालों में कल शैम्पू किया था, तो उसके बाल ना बहुत फ्रिजी, एकदम उलट, मतलब एक दूसरे में उलझ जाते हैं। अगर आप कंघी ना करो ना थोड़ी देर तक धोने के बाद, तो बहुत उलझ जाते हैं उसके बाल। तो मैंने उसको बिठाया और मैंने कहा चलो आज छुट्टी का दिन है, तो अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ तुम्हारे बालों की, क्योंकि उसको लंबे बालों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कटिंग करने ही नहीं देती नीचे से। तो बाल अगर लंबे हैं ना बच्चों के, तो वो खुद से तो केयर कर नहीं पाते हैं, तो हमें करनी पड़ती है। तो आज मैंने वही कहा, चुपचाप बैठो, मैं अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ। बच्चों के बारे में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी ना फ्रेंड्स, बच्चों को आप कोई चीज़ बार बार बताइए ना, तो वो उस चीज़ को उतना फॉलो नहीं करते हैं। हम क्योंकि समझाते ही रहते हैं। तो बच्चे अगर कुछ सीखते हैं ना, कोई चीज़ फॉलो करते हैं ना हमारी, तो वो हमारे एक्शंस को देख के करते हैं। मतलब जो चीज़ हम उनसे नहीं कहते हैं और हम करते हैं, तो हमारे करने को देख के वो चीज़ों को अपने आप करने लगते हैं। तो बेटर है बच्चों को बार बार बोलने से अच्छा, समझाने से अच्छा, आप उनके सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए कि आपके एक्शंस को देख के, आपके कामों को देख के, आप जो बोलते हैं उसको देख करके वो चीज़ों को समझना और सीखना शुरू कर दे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो लर्निंग फेज़ में होते हैं, उनको सही गलत की समझ नहीं होती, जजमेंट करने की समझ नहीं होती, तो वो हर चीज़ को सही समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मम्मी पापा अगर ऐसा कर रहे हैं तो सही ही कर रहे हैं, क्योंकि हम ही कहीं ना कहीं ये सेट करके रखते हैं उनके माइंड में कि हम बड़े हैं, हम जो करेंगे वो सही ही होगा, तो हम जैसा करेंगे वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे चल रही है बाकी की मस्ती। तो बस यही सब करते करते हो गई थी शाम, और मैं लग गई शाम की पूजा में, और इधर पाकी अपनी ड्राइंग में लगी है। और मुझे नहीं पता वो क्या बना रही है, कुछ तो स्केच बना रही है फेस का। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो तुम बनाओ, तब तक मैं अपनी पूजा कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने दिया लगाया शाम का यहाँ पे। और मुंबई में शाम को भी ठंड हो जा रही है, हल्की बाहर हवा चलती है ठंडी। तो दिया हुआ लगाने के बाद मैंने कान्हा जी को भी उलन कपड़े पहनाए, उनको भी कंबल वम्बल ओढ़ा करके ऐसे उनको बिठाया। और उसके बाद मैंने बनाई चाय, हस्बैंड को भी चाय दी, तब तक वो भी आ चुके थे ऑफिस से। और मैं अपनी चाय लेके आ गई बालकनी में, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक सा लग रहा था मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं फ्रेश एयर में बैठूंगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ मैंने लगाया है दिया, क्योंकि आज सैटरडे है, शनि देव को दिया लगाया जाता है, बट जा नहीं पाए मंदिर, तो मैंने घर में उनके नाम से दिया लगा दिया। और मैं बैठ गई बालकनी में सुकून से शाम की चाय को पीने के लिए। बाहर थोड़ा शोर था, बच्चे नीचे पार्क में खेल रहे थे, बट फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि फ्रेश एयर फील हो रही थी बालकनी में ऐसे बैठ के। तो नीचे का व्यू आप देखिए, काफ़ी चहल पहल है नीचे।
हर कोई बस अपने काम में बिज़ी है। नीचे पार्क है, बच्चे उसमें खेल रहे हैं, तो बस बाहर बैठ के ना मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा था। तो मैं थोड़ा आराम से वहाँ 10-15 मिनट बैठ ही गई और चाय पीने के बाद भी मैं बैठी रही, क्योंकि मुझे काफ़ी सुकून सा महसूस हो रहा था। क्योंकि दिन भर एकदम से बंद बंद घर में रहो, बाहर ना निकलो ना, तो ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए, चाय हो गई मेरी ख़त्म। उसके बाद मैं आई अंदर, देखा तो पाकी की ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे उन्होंने कोई लेडी बनाई थी। मैंने पूछा कौन है? आपका कल बर्थडे है, आपका बर्थडे है ना? मतलब मैं ऐसी हूँ तो इसको क्या ड्राइंग बहुत अच्छी है। नहीं, अच्छा आप बनाई बस वीडियो के लिए कह रहे हो। नहीं, सही में अच्छा बनाई। ये क्या है? ये सोचो कि क्या है? देखो इस सर पे चोट बनाई है, इसलिए मम्मी है। तो पाकी की जो ड्राइंग थी वो उसने मुझे डेडिकेट की थी, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे बर्थडे है, तो उसने मेरे लिए ड्राइंग बनाई थी। चलो अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुई है देख के कि उसने इतना सोचा मेरे लिए। उसके बाद मैं आ गई किचन में। रात में बनने वाली है आज बेसन की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने सुबह ही बताया आपको कि सुबह से सब्ज़ी नहीं है घर में, तो जो चीज़ें हैं मैं उनसे ही आज काम चला रही हूँ। क्योंकि संडे को लगता है यहाँ पे फुल सब्जियों का मार्केट, तो सारी सब्जी वीकली आ जाती है, हफ्ते में एक बार। तो वो दिन आ ही गया, नेक्स्ट डे मैं जाऊँगी लेने। और आज मैं निकली नहीं तो लाई नहीं कुछ, वरना बाहर जाती हूँ शाम को तो ज़रूर लाती हूँ सब्ज़ी। तो मैं इस तरीके से बेसन के चीले बना रही हूँ यहाँ पे। आप देखिए, बहुत पतले पतला सा मैंने बेसन का यहाँ पे घोल बना लिया है, उसमें नमक मिर्ची और हींग डाल के, और उसके चीले ऐसे बना के मैंने फोल्ड करके तावे पे सेक लिए हैं यहाँ पे। और इधर मैं ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। ग्रेवी का मसाला वही नॉर्मल मसाला जो सब्जियों का होता है वैसे ही है, उसको अच्छे से भून रही हूँ यहाँ पे। और चीले रेडी हो गए ना मेरे, तो उनको ऐसे मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट करके रख लिया है। मुझे आदत है चीलों को इस तरीके से डायरेक्ट तवे पे कट करने की, आप ऐसे मत करिएगा, आप उनको उतार के ही करिएगा, मेरी तो हैबिट हो गई है। तो इधर हो गया जी मसाला भून करके रेडी, और मैंने इसमें डाल दिया पानी, ताकि ग्रेवी इसकी अच्छे से पक जाए। और अब इसको धीमी आंच पे करके मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी नमक डाल के। तो नमक मैंने इसमें डाल दिया अभी, और अभी थोड़ा उबलेगा। जब ये उबलने लगेगा ना अच्छे से, धीरे धीरे इसमें उबाल देखिए आ रहा है, तो जितनी भी हमने ये कटिंग करके रखी है ना चीलों की, वो सारी इसमें डाल देंगे। बस सब्जी बन गई थी, फिर हमने खाना वाना खाया, साथ में बैठ के बिग बॉस देखा। और तब तक आज काफ़ी लेट हो गया था। मैंने दूध निकाला पाकी का, इनके पापा का और कान्हा जी का, और मैं बस वही इन लोगों को पकड़ा रही हूँ कि अपना अपना दूध सब लोग उठाओ, क्योंकि सोने का हो गया था टाइम अभी। और अब लास्ट ये रात हो गई है बिल्कुल, और ब्लॉग एंड की तरफ जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, मैं अपने कन्हैया जी को रात का दूध यहाँ पिला रही हूँ, इनके भी सोने का टाइम हो गया है। तो बस ये भी अब सो जाएंगे दूध वूध पीने के बाद। तो आज के ब्लॉग में जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे दिखाई हैं, उसमें कुछ स्पेशल तो नहीं है। मेरा आज का दिन भर का रूटीन है जो मैंने किया। बीच बीच में से मैंने क्लिप्स दिखाई हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिखाई हैं, तो वो अंडरस्टूड होती हैं, उनको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती बहुत ज़्यादा। तो बस चलिए, व्लॉग एंड करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर ये व्लॉग आपको किसी भी रीज़न से आपने अपने आप को इससे कनेक्ट किया हो कि हाँ आप भी ऐसे करते हैं, या आपके घर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में मैं ऐसे ही व्लॉग्स और ऐसे ही कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते हुए नए नए व्लॉग लाती हूँ। तो अगर मेरे व्लॉग्स को आपको अच्छे लगते हों देखना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, कान्हा जी देखिए यहाँ पे सो गए। तो मैं थोड़ी देर के लिए जगी थी, इन लोगों को सुलाने के बाद भी पाकी भी सोने चली गई थी, और इसके पापा भी सो ही गए थे ऑलमोस्ट लगभग, क्योंकि उनके नाक खर्राटों की आवाज़ मुझे आ रही थी। और मैं लग गई थी थोड़ा कल का शेड्यूल रेडी करने में, क्योंकि कल बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ेगा भाई। तो चलिए, फिर मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ। राधे राधे।